हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। बच्चों, हम सभी ने एक वाक्य सुन रखा है, अतिथि देवो भव। लेकिन क्या कभी इसके अपोजिट आपके साथ ऐसा हुआ है, या कभी आपने ऐसा सोचा है या सुना है कि मान न मान में तेरा मेहमान। तो आज का जो हमारा पाठ है वो इसी दोनों घटनाओं पर आधारित है। तो जानते हैं आज के हमारे पाठ नए मेहमान में क्या कहा गया है। ये एक एकांकी है जिसे लिखा गया है उदय शंकर भट्ट के द्वारा। यहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवार की बात कही गई है, हास्य व्यंग शैली है, और अतिथि सत्कार किस प्रकार किया उन्होंने। जबकि यहाँ पर जो लोकोक्ति यूज में आई है, जो बताया गया है, वो है मान न मान में तेरा मेहमान। फिर भी उनको अतिथियों के जैसा सत्कार मिला। तो इस पाठ में हम पात्र परिचय, विस्तृत सारांश, शब्दार्थ, मुहावरे आदि चीजें विस्तार से जानेंगे। तो ये है कक्षा 8 का हमारा पाठ, नए मेहमान। इसमें पात्र परिचय दिया गया है। विश्वनाथ, घर के मुखिया, मध्यम वर्गीय व्यक्ति, जिम्मेदार, लेकिन परिस्थितियों से वो बहुत परेशान है। रेवती, जो कि विश्वनाथ की पत्नी, बीमार होने के बावजूद कर्तव्यनिष्ठ और अतिथि सेवा करने वाली। विश्वनाथ की जो पत्नी है उसका नाम रेवती है। वो एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और अतिथियों की सेवा भाव करने वाली महिला है। प्रमोद और किरण, यहाँ पर विश्वनाथ के दो बच्चे हैं जो बहुत ही आज्ञाकारी और समझदार हैं। तो इन पात्र परिचय को आप ध्यान में रखेंगे, तभी आपको पाठ अच्छे से समझ में आएगा। तो नन्हेमल, पहला अजनबी, जो कि मेहमान के रूप में आता है, वो बड़ा ही चालाक और बातूनी है। दूसरा है बाबूलाल, वो भी दूसरा मेहमान है, अजनबी सा मेहमान। नन्हे मल का साथी, थोड़ा मजाकिया और बेपरवाह सा है वो। आगंतुक, जो आया बाद में, वो था रेवती का भाई। अंत में आने वाला असली मेहमान, जो बाद में आया, जो सबसे आखिरी में आया, वही असली मेहमान था, और वो था रेवती का भाई। पड़ोसी, यहाँ पर पड़ोसियों का भी विवरण दिया गया है। पड़ोसी कैसे हैं? झगड़ालू स्वभाव का व्यक्ति, जो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है। तो विस्तृत सारांश हम जानेंगे। यह एकांकी उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं और अतिथि सत्कार की परंपरा को व्यंग्यात्मक ढंग से बताया गया है। हम सब ने भी हमारे घर पर देखा है, आपने भी देखा होगा। जब भी कोई अतिथि, जब भी कोई मेहमान घर में आते हैं, तो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनका स्वागत करने में, उनका सत्कार करने में लग जाते हैं। और यही जो नैतिक शिक्षा है वो हम बच्चों को भी देते हैं कि घर में कोई मेहमान आए उसका अच्छे से स्वागत करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मान न मान में तेरा मेहमान वाली जो लोकोक्ति है पूरी तरह से फिट होती है। पाठ को बड़े ही रोचक और व्यंग्यात्मक तरीके से बताया गया है। तो जानते हैं इसकी शुरुआत में जो परिस्थिति का चित्रण किया गया है। कहानी एक गर्मी की रात से शुरू होती है। विश्वनाथ और रेवती अपने छोटे, तंग और गर्म घर में परेशान हैं। एक गर्मी की रात है, वहां पर विश्वनाथ और रेवती अपने छोटे, तंग और गर्म घर में रहते हैं। उनका घर कैसा था? छोटा था, तंग था और गर्मी से बेहाल था। बहुत तेज गर्मी, ठंडा न होता पानी, बच्चों को नींद न आना, और रेवती की बीमार तबीयत। यहाँ पर पूरा वर्णन किया गया है कि बहुत तेज गर्मी है, गर्मियों में पानी ठंडा नहीं होना, बच्चों को नींद न आना, और रेवती की जो तबीयत थी वो हमेशा बीमार रहती थी। जो रेवती थी, विश्वनाथ की पत्नी, हमेशा बीमार रहती थी। यहाँ लेखक ने शहरी मध्यम वर्ग की कठिन जिंदगी को यथार्थ, सत्य के रूप में दर्शाया है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो शहरों में रहते हैं, उनकी जिंदगी किस प्रकार कठिन हो जाती है, उसी सत्य को यहाँ पर बताया गया है। तो समस्या की जो भूमिका थी
वो हम पढ़ते हैं कि दोनों सोचते हैं यदि इस समय कोई मेहमान आ जाए तो क्या होगा। रेवती और विश्वनाथ जो है वो दोनों सोच रहे थे कि अगर इस समय कोई मेहमान आ जाए तो क्या होगा। और भगवान से वे तो रेवती ने भगवान से प्रार्थना की कि कोई मेहमान ना आ जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कोई मेहमान नहीं आ जाए। यह संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से मुख्य समस्या की नींव पड़ती है। दोनों ही आपस में बात करते हैं एक दूसरे से और कहते हैं कि कभी कोई मेहमान आया हो तो या आ जाए तो। और वही रेवती कहती है कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कोई मेहमान न आए। बस यही बात उनकी भगवान ने सुन ली और समस्या यहीं से शुरू होती है। अचानक मेहमानों का आगमन होता है। तभी दरवाजा खटखटाता है। कोई दो अजनबी है जो दरवाजा खटखटाते हैं। नन्हेमल और बाबूलाल घर में आ जाते हैं। वे बिना ठीक पहचान बताए अंदर चले आते हैं। दो लोग हैं, नन्हेमल और बाबूलाल। हमने दोनों को पात्र परिचय में अच्छे से पढ़ा है। वे दोनों दरवाजा खटखटाते हैं और बिना अपनी कोई असली पहचान बताए सीधे अंदर चले आते हैं। फिर उन्हें वहां जो चाहिए, पानी, खाना, नहाना, सब चाहिए उन्हें। बिना पहचान बताए किसी के घर में आ जाना, फिर पानी मांगना, खाना मांगना और नहाना, उन्हें सब चाहिए। ये देखिए यहाँ पर लोकोक्ति। तो इस तरह से मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती किसी के गले पड़ना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है जो अभी आपने मुझसे 2 से 3 बार सुन लिया होगा। हास और व्यंग, ये दोनों मेहमान बार बार पानी मांगते हैं, खाने की बात करते हैं, पर छोटा होने पर घर छोटा होने पर टिप्पणी करते हैं और खुद को रिश्तेदार बताते हैं। तो जो नन्हेमल है और जो बाबूलाल है, वे दोनों मेहमान बात बात पर पानी मांगते हैं, खाने की बात करते हैं, और जब उनका घर छोटा है तो बार बार उस बारे में वो बात करते रहते हैं और खुद को अपना उनका रिश्तेदार बताते हैं। लेकिन स्पष्ट नहीं है, नहीं करते कि वे कौन है। फिर भी वो इतनी बात सारी खाने पीने की कर रहे हैं, फिर भी वो स्पष्ट नहीं करते कि वो कौन है। बातें किए जा रहे हैं। यहाँ लेखक ने हास्य के साथ साथ यह दिखाया है कि कुछ लोग बिना सोचे समझे दूसरों पर बोझ बन जाते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताया गया है। तो यहाँ पर परिवार की जो परेशानी है, रेवती बीमार है, घर में जगह कम है, पड़ोसी झगड़ा करता है और इसी वजह से जो उनके घर के 2 बच्चे हैं वो भी परेशान रहते हैं। फिर भी विश्वनाथ उन्हें मना नहीं कर पाता, क्योंकि भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव कहा गया है। मीन्स हमारे जो मेहमान हैं उनको भगवान के समान हमारी परंपरा में, हमारी भारतीय संस्कृति में महत्व दिया गया है। तो विश्वनाथ उसी पर अपनी बात रखते हैं कि जो मेरे घर अतिथि आए हैं वो देवता के समान है। फिर बाद में सच्चाई का खुलासा होता है। तो धीरे धीरे बातचीत में पता चल जाता है कि जो 2 लोग आए थे वो गलत पते पर चले आए थे। उन्हें किसी वैद्य के घर जाना था, लेकिन वे विश्वनाथ के घर आ गए। जो वो बात करते रहते हैं, बात बात में दोनों एक दूसरे से बात करके पता चला कि जो वो 2 लोग हैं, नए मेहमान हैं, वो गलत पते पर आ गए हैं। एक्चुअल में उन्हें जाना था किसी वैद्य के घर और आ गए वो विश्वनाथ के घर। यानी पूरा झंझट गलतफहमी की वजह से हुआ। समाधान और अंत में जो ट्विस्ट बनता है, विश्वनाथ उन्हें सही पता बता देता है और वो दोनों चले जाते हैं। फिर घर में राहत की सांस मिलती है। जब विश्वनाथ उन्हें सही एड्रेस दिखा देते हैं तब उनकी जान में जान आती है और घर में थोड़ी सी राहत मिलती है। जैसे ही राहत मिलती है, असली मेहमान, अब जो असली मेहमान है यहाँ पर रेवती के भाई को बताया गया है। तो जैसे ही वो लोग जाते हैं, तुरंत ही रेवती का भाई आ जाता है। अब रेवती जो पहले मना कर रही थी खाना बनाने से, अब वो खुशी से कहती है कि मैं खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर भाई के आने की खुशी में जो बीमार रेवती है, मेहमानों के आने पर उसने मना किया था कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, वही भाई के आने की खुशी में वो कहती है कि मैं खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पर आपसी रिश्तों का प्रेम भी बताया गया है।
जानते हैं इसके मुख्य संदेश में क्या दिया गया है। ये जो एकांकी है हमारी मध्यम वर्गीय जीवन की कठिनाइयों को उजागर करती है कि जो मध्यम परिवार के लोग हैं उनके जीवन में किस प्रकार की कठिनाई आ जाती है। कोई मेहमान 2 दिन 4 दिन 5 दिन रुक जाए तो उनकी जेब पर क्या असर होता है। अतिथि सत्कार की परंपरा का महत्व यहाँ पर बताया गया है कि मध्यम वर्गीय है, परिस्थितियां खराब है, लेकिन फिर भी जो विश्वनाथ है उसने एक चीज को कायम रखा और वो था अतिथि सत्कार की भावना। अतिथि देवो भव की भावना को उन्होंने जीवंत रखा। बिना सोचे दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहिए, चाहे वो मेहमान हो चाहे वो गलती से आ गए हो, बिना सोचे समझे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। ये मुख्य सीख है इस पाठ की। सच्चे रिश्तों और औपचारिक रिश्तों में यहाँ पर अंतर बताया है। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा, रेवती जो कि बीमार रहती थी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि उसका भाई आने वाला है वो तुरंत कहती है कि मैं खाना बनाती हूँ। वहीं दोनों मेहमानों के आने पर रेवती ने उन्हें कोई कुछ परख नहीं की थी। तो यहाँ पर ये हमारा छोटा सा पाठ था। इसमें मैंने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी डाल रखे हैं, जैसे कि अकस्मात, है ना, खातिरदारी, आप समझ ही रहे हैं शब्दार्थ होते ही है मेरे हर कंटेंट में। व्याकुल, संकोचवश, शर्म या झिझक के कारण, सेवा सत्कार करना, हॉस्पिटलिटी करना, प्रबंध, व्यवस्था करना, भयावह, बहुत डरावना, जो बहुत डरावना होता है उसे हम भयावह कहते हैं। उपद्रव, उपद्रव मीन्स परेशानी और झंझट। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे और कुछ लोकोक्ति दिए गई है, क्योंकि पूरे पाठ में कुछ मुहावरे और लोकोक्ति दी गई है, जिससे हमारा पाठ और इंटरेस्टिंग बनता है। तो पहला, मान न मान मैं तेरा मेहमान, बिन बुलाए किसी के घर आ जाना या किसी के गले पड़ जाना। जान में जान आना, जैसे ही मेहमान वो दोनों अजनबी घर से गए, रेवती की जान में जान आ गई, उसे राहत मिली कि दोनों मेहमान चले गए। भाड़ में झोंकना, कष्ट में डालना, कष्ट में डालना इसका सही अर्थ है। आग बरसना, बहुत गर्मी होना, क्योंकि उसका घर बहुत गर्म था, छोटा था, तप रहा था, गर्मी की बात यहाँ पर कही गई है, इसलिए इस मुहावरे को यहाँ ऐड किया गया है। गला सूखना, बहुत प्यास लगना। याद रखें, अतिथि देवो भव, अतिथि को ईश्वर के समान समझना भारतीय संस्कृति की एक पहचान है। बिल्कुल, अभी हमने पाठ में देखा कि जो दो मेहमान अजनबी थे और जबरदस्ती विश्वनाथ और रेवती के घर आ गए थे, फिर भी उन्होंने उसका दोनों का सम्मान किया, सत्कार किया और इस परंपरा को जीवित रखा। तो ये था हमारा छोटा सा एकांकी, जिसमें एकांकी वही होती है जो किसी एक पक्ष का उदाहरण प्रस्तुत करे, जिसमें किसी एक पक्ष की बात कही गई हो। तो यहाँ पर हमने विश्वनाथ के परिवार के बारे में पूरी जानकारी पढ़ी। मुझे तो ये एकांकी बहुत अच्छी लगी। बहुत हंसी भी आ रही है कि ऐसे कैसे कोई बिना जान पहचान के किसी के घर चले जाए, उनसे अपना मान सम्मान और अतिथि सत्कार करवाए। तो ये था हमारा छोटा सा पाठ और छोटी सी सलाह कि जब भी कोई मेहमान आए आप उन्हें जाने पहचाने तभी उन्हें अंदर आने दें। तब तक के लिए ऐसी उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते रहिए हिंदी हब विद चेतना। तब तक के लिए बाय बाय।